Hey everyone, thank you so much for joining in. Guys, Facebook एड सीरीज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने Facebook एड अकाउंट में पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। गाइज, जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट हमने बनाया था, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप उस बिजनेस मैनेजर में कोई पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे और उसके क्या एडवांटेज है। तो अब यहां पर समझेंगे कि अगर आपको इंडिविजुअल एड अकाउंट में पेमेंट मेथड ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, बिकॉज पेमेंट के बिना यानी पैसे के बिना तो ऐड रन होंगे नहीं। तो आपको एक ना एक ऑनलाइन जो पेमेंट मेथड है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए, यहां पर हम हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने एड अकाउंट बनाया था वो एड अकाउंट है, खुला हुआ है। और यहां पर भी हमारे पास दो एड अकाउंट है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा जो MOM एड्स अकाउंट है, ये बिजनेस एड अकाउंट है, और ये जो राहुल सिंगल वाला है ये हमारा पर्सनल एड अकाउंट है। हम दोनों में देखते हैं कि दोनों में कुछ डिफरेंस मिलता है या नहीं, और दोनों में पेमेंट मेथड के क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, बिजनेस एड अकाउंट को। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पे ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, ऑल टूल्स, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर ऐड अकाउंट सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको ऐड अकाउंट सेटिंग्स यहां पर नहीं दिखे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको एड्स मैनेजर के ऊपर थोड़ा सा ऐड अकाउंट सेटिंग्स दिख जाएगा। तो आप यहां पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे कुछ इस तरह की स्क्रीन पर जहां पर इस ऐड अकाउंट से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है वो है। तो देखिए, यहां पर आपको लेफ्ट साइड पे अगेन एक ऑप्शन दिखेगा, पेमेंट सेटिंग्स। पेमेंट सेटिंग जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप यहां पर आ जाएंगे जहां पर अभी, क्योंकि हमने बिल्कुल न्यू अकाउंट क्रिएट किया है तो यहां पर कोई भी बैलेंस हमारा पहले से नहीं है। और इसके नीचे सेकंड ऑप्शन जो है वो है पेमेंट मेथड्स ऐड करने का। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए ऐड पेमेंट मेथड पर, और ऐड पेमेंट मेथड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कंट्री, जो आपकी है इंडिया, जो करेंसी है वो है INR में हमने, और टाइम जोन हम ले लेते हैं यहाँ पर इंडिया का जो है GMT +5:30। आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोलकाता का टाइम हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सेव करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टू मैनी रिसेंट करेंसी चेंजेस। कुछ इस तरह के आपके एरर्स दिख सकते हैं, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्लोज कर दीजिए एक बार के लिए, और क्लोज करने के बाद वापस ऐड पेमेंट मेथड पर आप क्लिक कीजिए। करेंसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब आप आ जाएंगे कुछ इस तरह की स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है बिजनेस एंड टैक्स इन्फो, यानी जो ऐड आप रन करना चाहते हैं इसके लिए आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक कीजिए, और एडिट पर क्लिक करने के बाद अब देखिए एक क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि जब आप ऐड रन करेंगे तो जो भी आपका पेमेंट डिडक्ट होगा उस पर आपको इंडिया में GST भी चार्ज होगा, यानी जो भी प्लस 18% या जो भी जितना भी लगता है उतना GST चार्ज होगा। तो अगर आपके पास GST नंबर है और आप GST इनपुट जैसी फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको GST नंबर यहाँ डालना है। GST नंबर और पैन नंबर ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप ऐड रन नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ये नंबर है, GST नंबर और पैन नंबर है, और आप दोनों यहाँ डालते हैं तो आपको जो बिल जनरेट होकर आएगा वो GST इनवॉइस आएगी, और आप उस पर टैक्स का जो इनपुट का बेनिफिट है वो ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने CA से कंसल्ट करना पड़ेगा कि जो भी आपके टाइप का बिजनेस है उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको अपना GST नंबर, पैन नंबर, उसके बाद आपका बिजनेस नेम जो लीगल नेम है, बिजनेस का जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है वो डालना होगा, कंट्री, पिन कोड सब डालकर आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर अभी तो मैं सिर्फ इसको सेव कर देता हूँ बिना उसके। यहाँ पर सिर्फ कंट्री डालनी है तो कंट्री डाल देते हैं इंडिया, और इंडिया के लिए हमें कंट्री रीजन, ओके, तो राजस्थान ले लेते हैं। राजस्थान ने ले लिया, सेव कर देते हैं। अभी के लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी। और अब देखिए, ऐड पेमेंट मेथड, इसमें है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ये हमारा बिजनेस एड्स मैनेजर है, तो इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। पर्सनल जो एड मैनेजर अकाउंट होता है उसमें ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐड क्रेडिट है, यानी जैसे आपको कोई कूपन मिला हुआ है या क्रेडिट्स मिले हुए हैं फेसबुक एड्स के, तो आप उनको रिडीम कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर आपको जो भी आपका कार्ड नंबर है, कार्ड का नेम है, एक्सपायरी डेट है, CVV है, वो सब डालना है। और देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कौन कौन से कार्ड सपोर्टेड हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड या फिर MX। तीनों में से कोई भी कार्ड का टाइप आपका होगा वो तीनों यहाँ पर सपोर्टेड है। तो इसको करके आप चेक बॉक्स को टिक कीजिए और यहाँ पर सेव कर दीजिए। ऑथेंटिकेशन के लिए शायद आपसे OTP मांगा जाएगा, और ₹1 या ₹3 जैसा कुछ अमाउंट है वो डिडक्ट हो सकता है आपके कार्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए।
तो ये तो था बिजनेस एड्स मैनेजर में जो आपको ऑप्शन मिलते हैं। अब चलते हैं पर्सनल वाले में। तो यहाँ पर मैं स्विच करता हूँ अपने पर्सनल पर, यहाँ से राहुल सिंगल पर स्विच करते हैं और देखते हैं कि अब ऑप्शन में क्या डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वापस सेम स्क्रीन सेम ही रहेगी, बस हमारा जो ऐड अकाउंट है वो स्विच हो गया है। यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड जब हम करेंगे यहाँ से, तो अब जो स्क्रीन पर आपके सामने ऑप्शंस आएंगे वो सेम ही रहने दीजिए, टाइम जोन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब देखिए, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो मिलता ही है, उसके अलावा यूपीआई मिलता है, पेटीएम मिलता है, नेट बैंकिंग की भी सुविधा आपको मिलती है। यानी अगर मैं बोलूँ नटशेल में, तो जो पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट है उसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट के जो मेथड है वो ज़्यादा मिलते हैं, और जो बिजनेस एड मैनेजर है आपका, यानी बिजनेस एड अकाउंट है, उस पर आपको कम मिलता है। इसका फंडा भी थोड़ा सा इसीलिए आप रीज़न समझ सकते हैं, क्लियर हो सकता है आपको, कि जो पर्सनल एड अकाउंट है उसको फेसबुक इस तरह से ट्रीट करता है कि वो आपके बिजनेस के लिए नहीं है। ऑल तो आप ले सकते हैं उसको यूज़, पर बिजनेस के लिए नहीं है, वो पर्सनल के लिए है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो, आप यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, पेटीएम से, किसी भी मेथड से ऐड रन कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक इस चीज़ को ट्रीट ऐसे करता है कि आप शायद छोटा मोटा अमाउंट ही रन करेंगे, ज़्यादा बड़ा अमाउंट रन नहीं करेंगे। वेयर एज अगर बिजनेस ऐड अकाउंट की बात करूँ, तो बिजनेस ऐड अकाउंट अगर बिजनेस है तो ऑब्वियसली उसका कोई करंट अकाउंट भी होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी होगा, क्योंकि उससे आप ज़्यादा बड़ा अमाउंट स्पेंड करना चाहते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की ज़रूरत होती है। वो इस पेटीएम वगैरह से फेसबुक कंसिडर नहीं करता है कि आप कर पाएंगे, इसलिए वहाँ पर सिर्फ आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, और पर्सनल में आपको यूपीआई, पेटीएम और नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है, उसको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद आपके जो एड्स हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे रन होने के लिए। अदरवाइज अगर आपने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया, कोई कूपन भी नहीं है, कुछ फंड भी ऐड नहीं किया, तो आप एड मैनेजर में ऐड बना तो लेंगे, कैंपेन बना तो लेंगे, बट वो रन नहीं हो पाएंगे। रन होने के लिए ऑब्वियसली पैसा चाहिए, जैसा कि एक कार को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो, और इस सीरीज की जो पूरी सीरीज चल रही है हमारी फेसबुक ऐड की, इसकी सारी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देखो और प्रैक्टिकली सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करते जाओ। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।